हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जबी से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। ठीक है, आज वोकैब आपका डे 79 है। तो जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लिए। पूरा प्लेलिस्ट अपडेटेड है और वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए और वर्ड्स का मीनिंग प्रॉपर्ली नोट कीजिए, उसको बार बार गो थ्रू कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो पहला वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। जो पहला वर्ड है दैट इज प्रोग्नोस्टिकेट। ठीक है, प्रोग्नोस्टिकेट हमारा पहला वर्ड है। इसको लोग कभी कभार प्रोक्रेस्टिनेट से कंफ्यूज करते हैं। ओके, दिस इज नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब क्या होता है, अगर किसी काम को आप डिले करते हो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करना। लेकिन प्रोग्नोस्टिकेट एक डिफरेंट वर्ड है। प्रोग्नोस्टिकेट मीनिंग उसका क्या होता है कि फ्यूचर के इवेंट्स को अगर आप पहले ही बोल देते हो तो उसको कहते हैं हम लोग प्रोग्नोस्टिकेट करना। ठीक है, अगर आप दूरदर्शी हो उसका एक और मीनिंग भी ये होता है। ठीक है, अगर आप कोई होता है ना कि आप फ्यूचर को आप अभी से प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा ऐसा होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रोग्नोस्टिकेट करना। ठीक है, तो टू से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। फाइन, टू से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, या तो मेक सम स्टेटमेंट। ओके, मेक सम स्टेटमेंट या फिर मेक सम जजमेंट ऑल्सो। ठीक है, उसको भी कहेंगे हम। फ्यूचर का कोई अगर जजमेंट अभी से कर रहे हो अगर आप, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रोग्नोस्टिकेट करना। फाइन, प्रोग्नोस्टिकेट करना। सिनोनिम्स क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रेडिक्ट करना। फाइन, प्रेडिक्ट में हम क्या करते हैं कि कुछ फैक्ट्स को लेके हम लोग बताते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा। ठीक है, उसको कहते हैं प्रेडिक्ट करना। या फिर फोरटेल करना। फोरटेल करने को भी हम लोग प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं, क्योंकि फोरटेल अगर आप देखोगे दो वर्ड से बना है, फोर और टेल। तो फोर मतलब क्या है, जो पहले आता है। ठीक है, जो पहले आता है उसको कहते हैं हम लोग फोर। और फोरटेल मतलब क्या है, वही है कि मतलब फ्यूचर के इवेंट्स को डिनोट करना। ठीक है, पहले बता देना, उसको कहते हैं हम लोग फोरटेल। या फिर प्रोफेसी। आपने एक नाउन पढ़ा होगा प्रोफेसी। ओके, प्रोफेसी जहां पे सी लगता है वो इसका नाउन है एक्चुअली, प्रोफेसी। करेक्ट, प्रोफेसी। लेकिन आप अगर एस लगाओगे तो इसका वर्ब फॉर्म होता है प्रोफेसी। ओके, सो दिस इज द वर्ब फॉर्म ऑफ प्रोफेसी। ध्यान रखिएगा, ये नाउन है और ये होता है आपका वर्ब। करेक्ट। चलिए, इसके एंटेनिम्स मैंने ये लिखे। अगर आप देखोगे सारे नाउन है, लेकिन मैंने वर्ड लिया है वर्ब। एक्चुअली प्रोग्नोस्टिकेट जो वर्ड है उसका अगर आप एंटोनिम्स ढूंढने जाओगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने बहुत सर्च किया है। तो आप इन वर्ड्स को ऐसे मान सकते हो कि ये वर्ड्स इससे रिलेटेड है। फाइन, क्योंकि प्रोग्नोस्टिकेट मतलब क्या है, आपका फोरसाइट रखना। तो इसका हाइंडसाइट इसका एंटोनिम हो जाएगा। हाइंड मतलब क्या है, हाइंड मतलब बैक। ओके, रियर साइड, बैक साइड को कहते हैं हम लोग हाइंड साइड कहते हैं या फिर रियर साइड कहते हैं। तो हाइंड साइड या फिर बैक, ठीक है, उसको वो एंटोनिम हो जाएगा। या फिर इग्नोरेंस, मैंने आपको बोला था इसका क्या है, दूरदर्शी ये भी हो जाएगा इसका, जिसको पता रहता है कि भविष्य में क्या होगा। तो अगर उसको कुछ भी नहीं मालूम, अगर वो इग्नोरेंट है, ठीक है, अगर उसको नॉलेज नहीं है, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। फाइन। या फिर थॉटलेसनेस, बिना सोचे समझे अगर किसी ने कुछ कर दिया, ओके, तो थॉटलेसनेस जो वर्ड है इसका एंटोनिम हो जाएगा। फाइन। तो ये इमेज क्या है, आपने बहुत मूवीज या फिर बहुत सीरियल वगैरह में देखा होगा, किसी ग्लोब के अक्रॉस हाथ घुमा के सब लोग मतलब फ्यूचर बोल देते हैं। तो वही है। तो अगर आप इस इमेज को ध्यान रखोगे तो आपको जो वर्ड है वो आपको याद आएगा कि प्रोग्नोस्टिकेट करना मतलब, ओके, यू कैन रिलेट दिस इमेज टू दिस वर्ड। फाइन, ठीक है। यूसेज क्या होगा, रघुराम राजन जो हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया था, प्रोग्नोस्टिकेट किया था आपके 2008 जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था, आपके जो रेसेशन था, तो उसको उन्होंने एक पेपर में इसके बारे में लिखा था। उन्होंने पहले ही इन्फॉर्म मतलब कन्वे किया था ये अपना जो मैसेज है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोग्नोस्टिकेट वर्ड का। फाइन। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोग्नोस्टिकेट मतलब क्या होता है, आपका प्रेडिक्ट करना। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बताना। फोरटेल करना या फिर प्रोफेसी। हाइंडसाइट, इग्नोरेंस, थॉटलेसनेस, इससे रिलेटेड वर्ड्स है एंटोनिम्स। ओके, इन टर्म्स ऑफ एंटोनिम्स। फाइन, एंड ये उसका सेंटेंस हो गया। जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रैंकोरस। ठीक है, रैंकोरस हमारे पास एक वर्ड है, लेकिन इसको रॉकस से आप रिलेट मत करना। ठीक है, रॉकस एंड रैंकोरस बोथ आर डिफरेंट। रॉकस का मतलब क्या होता है, हार्श होता है, हार्श। फाइन, हार्श साउंडिंग, उसको कहते हैं हम लोग रॉकस। फाइन। तो रैंकोरस, जैसे प्रोग्नोस्टिकेट मैंने आपको बोला था प्रोक्रेस्टिनेट से आप कंफ्यूज मत करना, उसी तरह रैंकोरस को आप रॉकस से कंफ्यूज मत करना। रॉकस मतलब होता है हार्श। रैंकोरस मतलब क्या होता है, हैविंग और शोइंग अ फीलिंग ऑफ हेट। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो बिल्कुल भी, तो आप क्या बोलोगे, फिर आपका एक रैंकोरस एटीट्यूड है उसके अगेंस्ट में, उसके, ठीक है, उसके खिलाफ। तो रैंकोरस एटीट्यूड यू कैन से हैविंग और शोइंग अ फीलिंग ऑफ हेट। या फिर अगर आप पुराने ग्रीवेंसेस अगर आप रखते हो, ठीक है, ग्रजेस रखते हो, उसको भी हम लोग एक तरह से रैंकोरस
वर्ड हम लोग दे सकते हैं। फाइन, अगर आपको बहुत दिनों से किसी के ऊपर गुस्सा है, ठीक है, आप अंदर ही आप उसको कैरी करके घूम रहे हो, तो उसको भी कहेंगे एक तरह से हम लोग रैंकरस एटीट्यूड, ओके, रैंकरस बिलीफ। फाइन, तो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, एक तो हो गए एक्रिमोनियस, एक्रिमोनियस, फाइन, अच्छा वर्ड है, या फिर बिटर इसको कहते हैं, बिटर, फाइन, बिटर, एक्रिमोनियस, या फिर स्पाइटफुल, स्पाइटफुल, या फिर रिजेंटफुल। रिजेंटफुल में भी आप क्या करते हो, आप रिजेंट करते हो, रिजेंट का मीनिंग भी आपका हेट्रेड रखना होता है, ओके, हेट करना होता है। तो स्पाइटफुल, रिजेंटफुल, एक्रिमोनियस, बिटर, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रैंकरस वर्ड के। फाइन, एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर आप किसी के अगेंस्ट पे अगर आप हेट्रेड रख रहे हो, ठीक है, किसी को आप पसंद बिल्कुल नहीं करते हो, तो अगर आप नाइस होते हो, इफ यू आर नाइस टू समबडी, तो ये उसका एंटीनिम हो जाएगा। तो नाइस, काइंड, ओके, दयालु, या फिर प्लीजेंट, ठीक है, प्लीजेंट, नाइस, काइंड, प्लीजेंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटीनिम हो जाएंगे, ठीक है, रैंकरस वर्ड के। फाइन, क्योंकि ये सब आप देखोगे ये अच्छे अच्छे वर्ड्स है और ये हेट या फिर हेट्रेड के बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, करेक्ट। जैसे कि अगर आप इमेज में देखोगे, ये जो पर्सन है यहाँ पे, ये जो लड़का है, ये इस बर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो ये उसको मारने जा रहा है, तो यू कैन से रैंकरस एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट बर्ड। फाइन, ओके। तो यूसेज क्या हो जाएगा, आपको यूसेज सेंटेंस से भी आपको मीनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर रैंकरस वाइब्स। फाइन, रैंकरस वाइब्स ओवर पार्टीशन इन 1947, ठीक है, पार्टीशन के कारण जो एक तरह से आप कह सकते हो जो एक नेगेटिव वाइब्स जो थे उस टाइम जो थे, ठीक है, अभी भी वो हम लोग कैरी करते हैं, ओके, तभी हम लोग मतलब यू कैन से द eternal enemies if you, okay, so India and Pakistan share rancorous vibes over partition in 1947. Fine, तो rancorous word having or showing a feeling of hate, इसको इससे रिलेट मत करना, raucous मतलब होता है harsh sounding, harsh, acrimonious, spiteful, resentful are the synonyms, antonyms क्या हो जाएंगे, nice, kind, pleasant. Fine, and this is the sentence. Next word को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है recuperate. Fine, recuperate is the word, very good word, recuperate, आप इसको बहुत जगह पे आप यूज कर सकते हो, रिक्यूपरेट वर्ड मैं डिस्कस करूंगा अभी, ओके। इसका मीनिंग क्या है, टू रिकवर, ठीक है, रिकवर मतलब क्या है, ठीक होना। अगर आप बुरे स्टेट में थे, अगर आप उससे अगर आप अच्छे स्टेट में आते हो तो उसको हम लोग रिकवर करना कहते हैं। टू रिकवर फ्रॉम सिकनेस या फिर एग्जॉशन या फिर फ्रॉम फाइनेंशियल यू कैन से लॉसेस। फाइन, टू रिकवर फ्रॉम सिकनेस, एक तो सिकनेस हो गया, ठीक है, अगर आप बीमार थे, अगर उससे आप ठीक हो गए तो हम लोग रिक्यूपरेट करना कह सकते हैं हम लोग। या फिर अगर आपके पास, अगर आप बहुत खेल के आ रहे हो, आप अगर आपका एनर्जी खत्म हो गया है, तो आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो आपके पास एनर्जी बचा नहीं रहता है, फिर से अगर आप जब ग्लूकोज वगैरह पीते हो तो आपके अंदर एनर्जी आता है, तो यू कैन से दैट आप किससे, आप एग्जॉस्शन से आप रिक्यूपरेट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में अपने पैसे अगर आपने खो दिए, फिर से आपने कुछ स्टार्टअप एक स्टार्ट किया, फिर पैसे आ गए, तो यू हैव रिक्यूपरेटेड फ्रॉम व्हाट, फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है। तो रिक्यूपरेट जो वर्ड यू कैन यूज इन डिफरेंट सेंसेस, एज आई ऑलरेडी मेंशन, इन केस ऑफ व्हाट, सिकनेस अगर आप रिकवर करते हो, या फिर फाइनेंशियल लॉस, या फिर एग्जॉशन। फाइन, तो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, एक तो हील करना हो गया, फाइन, हील तो पूरा एकदम सिकनेस से रिलेट हो गया, हील, या फिर कॉन्वलिस, ठीक है, ये भी अच्छा वर्ड है, जो आपके सिकनेस से अगर आप रिकवर करते हो उसी से रिलेटेड है, या फिर रिकवर इटसेल्फ इज द वर्ड। फाइन, एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे, ये तो ठीक होना कहता है ना आपका रिक्यूपरेट वर्ड। अगर आप बिल्कुल ही अगर आप रिकवर नहीं कर पाते हो आप, तो दैट मीन्स व्हाट, यू हैव फेल्ड इन दैट। तो फेल करना या फिर वर्सन, मतलब ये इंप्रूवमेंट दिखाता है ना, रिकवर, वर्सन मतलब क्या, डिटोरिएट होना किसी कंडीशन से, तो डिटोरिएट भी आपका एक एंटीनिम हो जाएगा, या फिर आपका डिक्लाइन होना, उसको भी हम लोग इसके एंटीनिम मानेंगे। फाइन, अगर आप देखोगे आप बेड पे रहते हो, ठीक है, ये पेशेंट जो है पहले काफी उनको बीमार था, तो नाउ ही इज ग्रेजुअली रिकवरिंग, सो ही इज रिक्यूपरेटिंग, यू कैन से। सेंटेंस क्या हमारे पास, ही हैज बीन रिक्यूपरेटिंग फ्रॉम द नी फ्रैक्चर। फाइन, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हो, न्यू फ्रैक्चर हुआ है, नाउ ही इज फाइन नाउ, ओके, उनका जो पेन वगैरह है वो थोड़ा सा कम हो गया, नाउ इज फीलिंग वेल। फाइन, सो दिस इज द वर्ड रिक्यूपरेट, आई हैव डिस्कस इन डिटेल्स। नेक्स्ट वर्ड हम लोग जो लेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पुइसेंस, ठीक है, पुइसेंस इज द नेक्स्ट वर्ड, जो कि एक नाउन है। ये वर्ड थोड़ा सा मतलब कॉमन नहीं है, तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, तो काइंडली उसको नोट डाउन कीजिए। ये आपके स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डबल एस वगैरह है, ठीक है, यू कैन गेट दिस वर्ड इन योर स्पेलिंग एरर इन द एग्जामिनेशन। तो इसका मीनिंग होता है स्ट्रेंथ, पावर, इन्फ्लुएंस, बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ भी हो सकता है या फिर पावर भी हो सकता है, दोनों में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यू विल सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ, पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑल्सो। सो स्ट्रेंथ, पावर, इन्फ्लुएंस आर द यू कैन यूज, मतलब तीनों सेंस में आप यूज कर सकते हो पुइसेंस को, स्ट्रेंथ हो गया, पावर हो गया, या फिर इन्फ्लुएंस को, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स क्या होंगे, एक तो हो गया माइट, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, स्ट्रेंथ, यू कैन से। फाइन, स्ट्रेंथ या फिर पावर,
माइट जो वर्ड है। एक वर्ड हमारे पास है विगर। विगर मतलब क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी, करेक्ट, क्योंकि हम लोग विगरस एक वर्ड है, आपको पता होगा। तो विगर मतलब क्या होता है कि यू हैव गॉट एनर्जी, करेक्ट। तो विगर हो गया। एक हो गया आपका क्लाउड। क्लाउड मतलब होता है कि इन्फ्लुएंस। क्लाउड इज लाइक इन्फ्लुएंस। क्लाउड मतलब क्या होता है कि पहुंच होना, ठीक है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि नहीं कि इसको मतलब इसका काफी पहुंच है, मतलब ये मिनिस्टर्स वगैरह जानता है, तो दैट इज क्लाउड, यू कैन से। इन्फ्लुएंस होना, इन्फ्लुएंस रहना, ओके, इन्फ्लुएंस। तो माइट, विगर, क्लाउड आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? वीकनेस। अगर स्ट्रेंथ अगर है इसका मीनिंग, तो स्ट्रेंथ का ऑपोजिट क्या होता है? वीकनेस, करेक्ट। एंड इंपॉर्टेंस इज द वर्ड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? पोटेंट भी होता है, पोटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो इस वर्ड को, करेक्ट। पोटेंट या फिर पोटेंसी, पोटेंसी यू कैन यूज द वर्ड। इम्पोर्टेंस, ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। या फिर इनकैपेसिटी, ओके, इनकैपेसिटी। तो वीकनेस, इनकैपेसिटी एंड इंपॉर्टेंस, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूसेज क्या हो जाएगा? यू लैक द पेशेंस टू अकॉम्प्लिश सच ए हरक्यूलियन टास्क। फाइन, अगर कोई टास्क बहुत डिफिकल्ट है, ओके, मेजर टास्क है, अगर उसको कर नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स व्हाट? यू लैक द पेशेंस, फाइन, यू लैक द पावर, यू लैक द स्ट्रेंथ, फाइन। और दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हैविंग पेशेंस, यू कैन से। काफी ज्यादा पावर इनमें, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो ही इज लिफ्टिंग दैट दिस वन वेट विद अ सिंगल फिंगर, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड पेशेंस, स्ट्रेंथ, पावर, इन्फ्लुएंस, माइट, विगर, क्लाउड, द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? वीकनेस, इंपॉर्टेंस या फिर आपका इनकैपेसिटी, फाइन। एंड दिस इज द सेंटेंस। एंड यस, एंड इनवे इज द लास्ट वर्ड। इनवे, इनवे हमारे पास जो है लास्ट वर्ड है, जो कि एक वर्ब होता है, करेक्ट, इनवे। एंड इसका मीनिंग क्या होता है? टू प्रोटेस्ट स्ट्रांगली एंड अटैक वायलेंटली विद द यूज ऑफ वर्ड्स, करेक्ट। टू प्रोटेस्ट स्ट्रांगली और अटैक वेहेमेंटली विथ वर्ड्स, ठीक है, फाइन। जैसे कि इस इमेज में अगर आप देखो, गाली गलौज काफी कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहा है इसका कुछ, ओके, तो उसको हम लोग इनवे करना कह सकते हैं हम लोग, करेक्ट। टू प्रोटेस्ट स्ट्रांगली, ओके, या फिर अटैक वेहेमेंटली विथ वर्ड्स, शब्दों से मतलब काफी अटैक करना, मतलब क्रिटिसाइज करना, यू कैन से, ठीक है। डिनाउंस करना, कंडेम करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, फाइन। सिनोनिम जो यहाँ पे लिखा है, एक काफी अच्छा वर्ड है विटुपरेट। मैंने ये वर्ड पहले भी आपसे डिस्कस किया था। विटुपरेट इज अ वेरी गुड वर्ड। विटुपरेट आप इंक्लूड कर सकते हो, सेम मीनिंग होगा इसका, एग्जैक्ट सिनोनिम यू कैन से। या फिर लैम्बेस्ट करना, लैम्बेस्ट भी एक वर्ब हो जाएगा, ठीक है, लैम्बेस्ट करना। या फिर कैस्टिगेट करना, कैस्टिगेट करना। या फिर आई विल राइट सम वर्ड, सेंश्योर करना, ये भी हो जाएगा आपका। या फिर जैसे मैंने आपको बोला डिनाउंस करना, डिनाउंस, ओके, डिनाउंस, ये भी हो जाएगा, डिनाउंस। या फिर यू कैन से, यू कैन रिब्यूक करना, यू कैन से रिब्यूक करना, रिप्रीमेंड करना, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, फाइन। रिब्यूक करना, स्कोल्ड करना, स्कोल्ड यू कैन ऐड ऑल्सो, स्कोल्ड करना, करेक्ट। रिप्रूव करना। सो दीज आर ऑल रिलेटेड, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स है दैट यू कैन इंक्लूड इन दिस सेगमेंट, लाइक जो इसका मीनिंग होता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अगर आप बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हो, स्ट्रांगली अटैक कर रहे हो वर्ड से, ठीक है, आप अटैक करोगे तो क्या आप अच्छा तो कुछ बोलोगे नहीं, कुछ गलत सलत बोलोगे, कुछ बुरा बोलोगे। तो प्रेज करना, तारीफ करना या फिर लॉर्ड करना, ये दोनों सिनोनिम्स होते हैं, प्रेज एंड लॉर्ड। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, फाइन। एक और एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? अप्रूव करना, ओके। व्हेन यू आर इन दिस स्टेट, अगर आप अटैक कर रहे हो काफी वर्ड्स के साथ, है ना, तो आप किसी भी चीज को आप अप्रूव करोगे नहीं। तो अप्रूवल इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, अप्रूव करना, ओके। सो सेंटेंस इज व्हाट? पीपल ऑलवेज इनवे अगेंस्ट राइज इन प्राइस ऑफ फूड आइटम्स। आपने देखा होगा जब भी मतलब आलू टमाटर प्याज ये सब के दाम बढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं? काफी धन्य बने देते हैं, काफी गलत शब्द बोलते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। सो दैट वर्ड यू कैन कंसिडर इट एज इनवे, ओके। एंड इमेज से काफी क्लियर है, ओके। शी इज शाउटिंग, दैट मीन्स शी इज अटैकिंग विद द वर्ड्स, फाइन। सो दिस इज द, ओके। So in way to protest, strongly attack, vehemently with words, vituperate, lambast, castigate, censure, denounce, rebuke, scold, reprove, ये सारे इसके synonyms हो जाएंगे। Antonyms क्या हो जाएंगे? praise, laud, approve, agree, okay, compliment करना, ये सारे इसके antonyms हो जाएंगे। And this is the sentence, ठीक है guys। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियोस को हमेशा अंत तक देखिएगा और नोट्स बना के उसका रिवीजन करिएगा। थैंक यू।